वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी आज ख़त्म की जो दलवाना है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और सूजी के हलवे में मैंने 4-5 जो पापे होते हैं ना, जो रसें होती हैं, उन्हें भी पीस के डाला है। और आधा किलो सूजी है और इसकी मैं अभी भुनाई कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन हो जाए। फिर उसमें मैं शामिल करूँगी दूध और चीनी। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे घर में कतूरे कहाँ से कितने सारे आए हुए, ये देखिए। ये पापे भी इनको डाले हैं, ये भी खा रहे हैं। उधर मानो जो है अपना लगी हुई है पिस्ता वगैरह छीलने के लिए। तो ये देखें इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ, कभी जूते उठा के भाग रहे हैं और कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। यकीन करें बड़ा परेशान किया हुआ इन्होंने, मगर ये रौनक लगी हुई है इनके। 7 कतूरे हैं, पूरे 7 हमारी फैमिली मेंबर बन गए हैं ये। ऊंचा कर ले जी, ये तो सारे इलाके में जो है ना हमारा दूध बिखर गया है। ध्यान से ही डाल रही हूँ, ये मुझे लग रहा है कुछ बाल क्या चीज़ आ रही थी बीच में। ये देखें जी, जो मैंने पापे तोड़ के डाले थे ना रस्सी, वो भी बीच में घूम रही हैं। और इससे हलवा बहुत टेस्टी और मज़े का बनेगा। ये देखें ऐसा ऐसा ये गाढ़ी हो जाएगी दूध में। और इसमें अभी अंडे भी शामिल करने हैं मैंने 2, ताकि के जो है ना इसका जायका और मज़े का हो जाए। तो इसकी भुनाई जब अंडे डालने के बाद होगी तो और जायका आ जाएगा। तो फातिया के लिए जो चीज़ बंदा बनाए तो अच्छी बने तो अच्छा लगता है। उधर लकड़ियों का चूल्हा दिखाओ, लकड़ियों का चूल्हा दिखाओ, वहाँ पे खाना बनना है। ये देखें जी लकड़ियों वाला चूल्हा, इस पे भी हम लोग चावल बनाएंगे। अभी जी सब्जी वगैरह कटिंग करनी है मैंने। ये देखें ये सब्जी वगैरह कटिंग करनी है। तो ये देखें जी ख़त्म जो है कुरान पाक का कुरान खानी ख़त्म हो चुकी है। और ये हमारे बर्तन पड़े हुए हैं जो अभी धोने हैं सारे। और मुझसे डुल गया था जब मैं मतलब चावलों के लिए ऑयल डाल रही थी, थोड़ा सा ऑयल बच गया था तो मैंने साथ ऐसे खड़ा किया सीढ़ी के। तो यकीन करें कि सारा का सारा ऑयल जो है वो नीचे गिर गया। ये देखें जी, ये सारा खलियारा पड़ गया। और चावल जो है हमारे ये देखें कितने अच्छे बने हैं और ख़त्म हो चुके हैं माशाल्लाह। सारे मेहमान जा चुके हैं और ये बच्चियां जो है अब चरपाई उठाने जा रही हैं वहाँ पे सारे सैन में, क्योंकि सैन काफ़ी बड़ा है। तो उस तरफ धूप ज़्यादा थी ना, तो कारी साहब आए हुए थे, हाफिज़ साहब। तो हाफिज़ साहब फिर फातिया के लिए आए तो इस वजह से उधर उनको जो लेडीज़ सारी यहाँ थी तो फिर वहाँ उनको बिठा दिया गया। और ये देखें जी हमने कोई पुरानी कुर्सी तोड़ी है लकड़ियाँ जलाने के लिए, वो आग लगाने के लिए, क्योंकि बाकी लकड़ियाँ जो थी वो सारी सूखी गीली थी और आग लग ही नहीं रही थी। और आग लगाने के लिए फिर हमें तोड़नी पड़ी है। कौन दस्तयाब है? अच्छा फातिमा मलिक दस्तयाब है, किस काम के लिए? चलो जी, ये तो आज पता चला है जी फातिमा आग लगाने का काम भी जानती है। मानो पेट्रोल का काम करेगी और मानो फातिमा आग लगाने का काम करेगी। भाई अब तो मेरे घर में पेट्रोल के भी एक चीज़ आ गई है और आग लगाने वाली भी चीज़। वैसे मानो ना बातें ऐसे करती हैं जिससे आग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग जाती है, कोई माने या ना माने। चलें जी बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि और क्या करने लगे हैं आज हम। और ये देखें जी हवा कितनी कोई तेज़ चल रही है। धूप में बैठे हुए भी ना यकीन करें कि ठंड लग रही थी, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है। तुम क्या पटर पटर कर रही हो पीछे से? ये देखें जी पत्तों ये जो है ना दरख्तों के, वो भी बेचारे सारे झड़ गए। पूरा वेड़ा जो है हमारा पत्ते पत्ता हो गया बिल्कुल। और ये सारी जो चीज़ें ना हमारी कतूरे हैं वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, जो उनको भी रोटी छोटी डाली थी इन्होंने। अब कतूरे गायब हुए, मेहमान गायब तो कतूरे भी गायब। ये हमारे घर में काम हो रहा है आजकल, कतूरे मैंने कहा गायब हो गए हैं आज। ये मानो बर्तन धोने लगी है। यार धो लो ना। चलो ठीक है फिर तुम्हारी अम्मा ही धोएगी। ये देखें जी
खा चावल जो बचे हुए थे ना प्लेटों के, वो डाले हैं तो कौवे और कतूरे आके दोबारा खाने लग गए हैं। तो ये देखिए कितने कौवे आ गए हैं। जितने चावल प्लेटों में से बचे हुए थे, रोटी बची हुई थी, सारी मैंने डाल दी। और देखो आपस में इनकी लड़ाइयाँ, कितना कुछ लड़ रहे हैं ये आपस में। जी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आग लग जाए किसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी आज के ब्लॉग में जो है ना, ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सुबह सुबह की रूटीन जो गांव में है। क्योंकि सिलेंडर पे तो ज़्यादा काम हो नहीं सकता कि आपको मैं बताऊँ। चूल्हे के ऊपर रख दो मोबाइल को, तो काम हो नहीं सकता, तो इसलिए लकड़ियों पर ही कुछ पकाया जाएगा। और कल इस मैंने खाना वाना न्याज का बनाया था, जो ख़त्म दिलवाया था, तो उसकी न्याज का खाना मैंने इसी चूल्हे पे बनाया था। तो सबने रल मिल के सारी तैयारी की थी। और अभी इतनी कोई भयंकर किस्म की तेज़ हवा चल रही है ना, जिसका अंदाज़ा नहीं है। और आग भी इधर उधर फड़के मार रही है कि भाई जलें या ना जलें। बहरहाल कल फिर हमारे पास लकड़ियों का भी इतना कोई इंतज़ाम नहीं था। जो लकड़ियाँ थी तो वो कुछ गीली थी, और कुछ जो है ना बारिश की वजह से कुछ छोटी छोटी थी। वो दरख्त जो कटे हैं, जांबे कटवाए हैं, वो भी अभी गीले ही थे। फिर हमारे पास एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी, अल्लाह जाने कौन से ज़माने की अंदर पड़ी हुई थी, तो वो हमने तोड़ी है। और टूटी पड़ी थी तो उसको मज़ीद तोड़ के फिर हमने अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया है। और ये देखें फाइनली आग लग ही गई है। अब मैं पराठे बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ आज मैं लकड़ियों पे कैसे पराठे बना रही हूँ। घी कोई नहीं है तो फिर तेल के ही पराठे बना रहे हैं, ताकि ये बन जाए कोई सही तरीके से। ये देखिए देसी गंदम का आटा है, तो रोटी कैसे फूल के बन रही है, जिससे सबको भूख लगी हुई है। और दूसरी तरफ चाय बन रही है, देखें सिलेंडर के ऊपर। हमने कहा चलो लकड़ियों पर टाइम लग जाएगा, तो हम सिलेंडर पे ही चाय बना लेते हैं। और जी हमारे जो है ना पराठे बन चुके हैं, देसी आटे के थे। तो ये देखें जी, ये रोटी तैयार हुई है और जी हम ये खा रहे हैं। और वहाँ देखें कतूरे जो हैं वो बेचारे आ रहे हैं। एक रोटी पूरी मैं जैसी उतारी इन लोगों को ताज़ी डाल दी, तो साथ ही कौवे भी आ गए थे। और ये दोनों बच्चियां साथ बैठ के खा रही हैं, और अंदर बिस्तर लगे हुए हैं। अब्दुल्ला अभी तक सोया हुआ है हमारा। और ये देखें जी कपड़े शपड़े सारे रखे हुए हैं, और चरपाई से भी चादर उतारी हुई है कि भाई रात को ना अंदर उठा के लेके चाहिए। कुत्ते जो है ना, ये चादर जो है उठा के हमारी ले जाते हैं, जूते ले जाते हैं बाहर पड़े। इन्होंने तो हमारी ज़िंदगी को ज़ाब किया हुआ 2-3 दिन के अंदर। ये देखें कितने कूटी पाए लग रहे हैं। ये जी फाइनल धुलाई होगी है पांडों की। सारे पांडे शांडे धुल गए हमारे, जो ख़त्म पे हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे। अब मानो जो है वो धुलाइयों पे लगी हुई है। पर धुलाइयाँ क्या, पानी सारा बह के इधर आ गया था कि वहाँ पे पूरा हमारा जो है ना वो थोड़ा गंदा है, तो हम लोग बैठ के यहीं पे बर्तन धो लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मानो सफाइयों पे लग गई है कि चलो थोड़ी बहुत मैं फिर सफाई कर लूँ। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आज सुबह से इतनी कोई तेज़ हवा चल रही थी ना, जिसका अंदाज़ा नहीं। तो उससे मिट्टी वगैरह बहुत उड़ के आ रही थी। तो फिर वोट डालने भी गए थे जी। वोट डाल के तो फिर हम लोग आ गए हैं, और मानो फातिमा तक अभी तक लगी हुई थी वहीं पर ही। और ये देखें जी हमारे फिर झाड़ियों से मतलब पौधे शौधे जो हिले हैं, तो पत्ते शत्ते गिरे हैं। ये वो सैन में हमने चरपाइयाँ रखी हुई हैं, नज़र आ रही है ना सैन में चरपाइयाँ वो रखी हुई हैं। वहाँ पे हम दोपहर में ना बड़ी अच्छी धूप थी, तो तकरीबन 9 बजे करीब अब्दुल्ला और मैं चरपाइयाँ उठा के वहाँ ले गए, तो वहाँ पे काफ़ी देर रहे हैं। तो फिर 1-2 बजे हम लोग, जो बाकी हमारे रिश्तेदारों का घर है ना, वो गाँव से थोड़ा सा दूर है, तो हम लोग फिर सारे वहाँ गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले वापस आए हैं। तो ये जो है सफाइयाँ वगैरह भी साथ ही करें, क्योंकि सुबह हम लोगों ने फिर मूव करना है, अपने घर की तरफ जाना है। और मैं आपको दिखाऊं जी हमारे गांव का खूबसूरत सा मंजर। ये देखें जी हमारे पौधे अब ये सारे कटवा देने हैं, छिड़वा देने हैं। मैंने कहा भाई इसकी जगह फिर नए पौधे कोई लगाएं। पहले अच्छे खासे हमने यहाँ पे पौधे वगैरह लगाए हुए थे, फ्रूट्स वगैरह के, अनार अंगूर की बेल लगी हुई थी। पर पता नहीं लोगों के अंदर जानवर घुस आते हैं, जिसको चाबी दो तो वो अपने जानवर बांध देता है, तो खोते बांध देता है, कोई मंजियाँ बांध देता है, तो कोई जो है ना बकरियां शकरियां। और ये साथ वालों की छत से भी जो है ना हमारे घर में बकरियां कूद के आ जाती हैं, और काफ़ी कलर गुबाड़ मचाती हैं। इन्होंने तो काफ़ी गंद डाला हुआ है हमारे घर में, जैसे लावारस घर नहीं होता कि इधर किसी ने देखना ही नहीं, क्योंकि 4 साल से हम घर में आए ही नहीं थे। तो ये हमारे घर की फिर हालत हुई थी। तो अभी कोई बंदा नहीं मिला वोटों की वजह से ना, काफ़ी इधर मतलब गाँव में थे तो सही, मगर सब कुछ तकरीबन बंद सा होया हुआ था। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि फिर नेक्स्ट जब आएंगे तो फिर घर की ना सारी सफाई करवा लेंगे। और ये देखें जी इतना बड़ा हमारा वेड़ा है, इतना तो शहर में हम सोच भी नहीं सकते थे बड़ा लेने का। और शुक्र अल्लाह का कि अपनी छत है, गुजारा हो जाता है अच्छे तरीके से।
आएँ, अपने घर में रहें, अपने घर से ही वापस जाएँगे। चलिए जी, मैं आगे आपको ज़मीनें दिखाती हूँ जाकर। ये देखें जी, हमने दोबारा ताले वगैरह लगा दिए पूरे घर को। ये हमारा घर फिर वीरान वीरान सा लग रहा है और ये शॉपर वगैरह भी बांध दिया है। उधर अब्दुल्ला ने जो है ना सामान को उठा लिया है और अब वापस जा रहे हैं। ये देखें जी, और पप्पी वगैरह भी अब काफ़ी उदास हो जाएंगे सारे। ये देखें जी, देख रहे हैं कोई इधर है कोई उधर है, घर एकदम वीरान वीरान सा लग रहा है। और ये सब बच्चियां भी जा रही हैं। मानो ये पकड़ लो बैग को, ये थोड़ा सा पकड़ लो, थोड़ा सा पकड़ लो, फातिमा को दे दो। ये देखें जी हमारे घर का व्यू जो अब बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। इंशाल्लाह फिर जो है ना, जब बच्चों की छुट्टियां वगैरह हुई तो फिर अपने घर हम लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें जी, हम लोग अभी लारी पर बैठने के लिए आ गए हैं। 3:15 पर आ जाती है, अगर ज़रा सा भी टाइम से पहले ना आए तो लारी निकल जाती है। और ये देखें जी, एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है। हमें अच्छा नहीं लगता था किधर जाना, तो इसलिए मैं तो सिर्फ अभी तस्वीर ही दिखा रही हूँ कि फिर कहेंगे कि पत्नी क्यों आई हुए इस तरह। और ये देखें जी, हमारी आवाम उस पर रक्शे पे बैठ गई थकावट के मारे, कि घर से थोड़ा सा फासला था, मगर ये है कि जब लारी आएगी तो उतर के आ जाएंगी ये लोग। आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। और ये बताइएगा कि हमारा गाँव आपको कैसा लगा।